Hello everyone, welcome. Today we are going to begin with our third chapter of your political science textbook, that is gender, religion and caste. आज हम लोग आपके क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जो कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट है उसको शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये जो सोशल डिफरेंसेस इसके आधार पर क्रिएट होते हैं, जेंडर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर। Our society is very diverse. The India society is very diverse in nature. You will find traveling from one street to another, you will find a lot of differences, a lot of variations in the society. So how the society among all these three factors, that is the gender, religion and caste, इसके आधार पर सोसाइटीज पे क्या क्या सोशल डिफरेंसेस अराइज होते हैं, अवेक होते हैं, और ऐसे जो डिफरेंसेस अराइज होते हैं उनके आउटकम क्या होंगे लॉन्ग टर्म में, इज दे अफेक्ट द पॉजिटिवली और दे आर गोइंग टू हैव सम नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी। इसी चीज को इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि जेंडर मतलब मेल या फीमेल, रिलीजन मतलब धर्म, कास्ट मतलब जाति के आधार पर जो हमारे सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं उसको हमको इस चैप्टर में डील करना है। फर्स्ट टॉपिक इज गिवन हियर, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। Gender means something male or female and politics means राजनीति। तो how the gender and politics is happening in India, that we are going to see in this topic. Look, boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is housework and bringing of children. This is reflected in a sexual division of labor in most of families. Women do all work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. अगर आप इस बात पर जाएं कि जो हमारे इंडिया में जो लड़के या लड़कियां हैं उनमें एक धारणा है, जैसे आप भी हो तो एक धारणा है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस होल्ड वर्क की और ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं उनको पाल पोस के, जिसको कहते हैं बड़ा करने की जो जिम्मेवारी है या जिम्मेदारी है, वो सिर्फ औरत की है। यह धारणा हमारे समाज में अभी भी है। Sexual division of labor means a system in which women have all the responsibility to perform of their household work. वो या तो खुद करती या तो जो डोमेस्टिक हेल्पर्स रहते हैं, मतलब जो नौकरानियां वगैरह होती हैं, नौकर वगैरह, वो करवाती हैं। मीन्स दे हैव टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग इनसाइड द होम। घर के अंदर में जितने भी काम हो रहे हैं वो जिम्मेवारी माना जाता है हमारे सोसाइटी में कि दिस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वुमेन एंड दिस इज द थिंग विच इज प्रेजेंट टुडे। यह अभी भी मतलब हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में प्रचलित प्रथा है। अगर आप देखेंगे कि तो मोस्ट ऑफ द वर्क्स दैट बेसिकली द होम यूटिलिटीज और डोमेस्टिक वर्क जो है वो औरतें ही करती हैं हमारे सोसाइटीज में। व्हेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर मेन आर रेडी to take up these works. Most tailors or cooks in hotels, and look, some of the works which are in the past that are performed by the women, but nowadays they become paid works। मतलब उस अगर वो आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको पैसा मिलता है। सो अपने घर में तो नहीं करेंगे, आदमी वगैरह हैं जो अपने घर का तो काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनको जो है उसी चीज का पैसा बाहर मिल रहा है। जैसे अगर आप बात करेंगे तो जो टेलर वगैरह होते हैं तो घर का तो कुछ सिलेंगे नहीं, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द टेलर्स वगैरह को देखेंगे जो कपड़े वगैरह सिलते हैं वो मेंस रहते हैं। और फिर उसी तरीके से आप होटल्स वगैरह में कुक्स देखते हैं तो वो भी रहते हैं। घर पर खाना नहीं बनाएंगे, होटल में बनाएंगे। क्यों? बिकॉज दे आर गेटिंग पेड फॉर दिस जॉब्स। Similarly, it is not that women do not work outside their home. In villages, women fetch water, collect fuel, and work in the fields. In urban areas, poor women work as a domestic helper in middle class homes, while middle class women work in offices. In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट रिकॉग्निशन। ऐसी बात नहीं है कि जो औरतें हैं वह बाहर काम नहीं करती, वो औरतें बाहर भी काम करती। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक इन द पार्ट्स ऑफ
राजस्थान, द वुमेन्स नो अपने सिर पर मटका लेके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं पानी को लाने के लिए, ठीक ना। ठीक उसी तरीके से वो फ्यूल को कलेक्ट करती हैं। पहले के समय में, अभी तो एलपीजी गैस सिलेंडर्स आ गए हैं, पहले के समय में गांव वगैरह में क्या होता था, ईंधन, जिसको हिंदी फ्यूल को हिंदी में ईंधन कहते हैं, तो लकड़ियाँ को कलेक्ट, आज भी हमारे भारत में जो जनजातियां हैं, मतलब जो ट्राइब्स वगैरह हैं, वहां पर खाना जो है वो एलपीजी सिलेंडर पर नहीं बनता है। वो लोग ट्रेडिशनली आग को जला के ही खाना बनाते हैं, तो वो लोग ईंधन कलेक्ट करने का भी काम करती हैं गांव वगैरह में। एंड they work in the fields. Many of the women in village sites, you will find they are working in the fields, but they ऐसी बात नहीं है कि वो बाहर का काम नहीं करती, लेकिन इन कामों के लिए उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है अभी भी लार्ज एक्सटेंस पे, अगर देखा जाए सोसाइटी में। ठीक उसी तरीके से अर्बन एरियाज की बात करें तो जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब घर की औरतें हैं या लेडीज हैं, दे वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन द अदर्स होम। जो घर में जो है काम करने वाली दाई वगैरह आती हैं, वो लोग काम करती हैं मिडिल क्लास होम्स में। वाइल मिडिल क्लास वुमेन्स और कुछ जो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो मिडिल क्लास घर की औरतें हैं, वो बाहर भी काम करती हैं, कुछ इन ऑफिसेस एंड ऑल। इनफैक्ट बट नाउ डेज यू विल लुक इन द सिनेरियो, भारत इतना डेवलप्ड हो रहा है कि चीजें बदल रही हैं, लेकिन बट as we are in the 21st century, we are marking our we are head of our 75th independence. So as is a developing country, we must focus on this. Why at such a large extent these things are still in functioning in India? क्यों अभी भी इतना सब बदलाव होने के कारण भी अभी भी भारत में ये सब धारणाएं चली आ रही हैं? यही सब क्वेश्चंस के बारे में, इसी सब चीजों के जानने के लिए इस चैप्टर आपका फ्रेम किया गया है। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimum in most societies. Earlier, only women were allowed to participate in public affairs, vote, and contest for public offices. Gradually, gender issue was raised in politics. Women in different parts of the world recognized and agitated equal rights. There were agitation in different countries for the extensions of voting rights to women. जो अगर आप देखें कि ये जो लेबर का डिवीजन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, दैट जो हमारे जो थॉट, सर्टेन सेंस ऑफ थॉट माइंड में है हमारे लोगों के बीच में, या वर्ल्ड के मैक्सिमम लोगों के बीच में, कि दैट द वुमेन हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटीज दैट आर विद इन द होम और इनसाइड द होम। बट दिस सिनेरियो इज चेंजिंग, यह धारणा धीरे धीरे बदल रही है। जो वुमेन का रोल था पॉलिटिक्स में, हालांकि सिनेरियो चेंज हो रहा था, लेकिन वुमेन का रोल पॉलिटिक्स में इतना इंक्रीज नहीं हो रहा था। बट नाउ डेज यू आर सीइंग दैट जो वुमेन का रोल है इन द पॉलिटिक्स, दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग। सो वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स। लेकिन ये ऐसे थोड़ी ना हो गया कि भाई देखो धारणाएं बदल गई तो वुमेन्स का रोल भी बना, नहीं, वुमेन ने इसके लिए संघर्ष किया है। जो लेडीज लोग थी, द वुमेन्स, नारी शक्तियां जो हैं विश्व की, उन्होंने इस बात के लिए लड़ाई की कि नहीं, हमको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। वी विल आल्सो कम इन पॉलिटिक्स, वी विल, इनफैक्ट दे आर ऑफ व्यू दैट वी डू द होमवर्क, मीन्स जो घर का काम है वो भी करूंगे। होमवर्क मतलब वो मत समझ लीजिएगा घर का जो आप लोग को दिया जाता है, हम लोग घर का काम भी करेंगे, लेकिन वी आर आल्सो एक्टिव इन ऑल दिस फील्ड्स, वेदर सच एज पॉलिटिक्स, डूइंग वर्क्स आउटसाइड, वर्किंग इन कॉर्पोरेट अफेयर्स, वर्किंग फॉर पब्लिक अफेयर्स। सो वुमेन्स स्टार्ट starts agitating, they organizing themselves for fighting all these norms, कि भाई नहीं, जो औरतें हैं, जो नारी शक्तियां हैं, वो घर के काम करेंगी, इसके लिए जो है वो लड़ना स्टार्ट की। एंड पहले क्या था ना कि कुछ जो नेशन स्टेट्स होते थे, वहाँ पर जो औरतों को या लेडीज लोग को बात करें तो वोट देने के लिए अलाउ ही नहीं था। जो फीमेल थी उनको वोट देने के लिए अलाउ नहीं था, एंड सम ऑफ द चिल्ड्रंस वर आल्सो नॉट अलाउड। So, but these after many of struggle and many of education, जो ये चीजें थी सोसाइटीज में, उसमें चेंज आया। जो
फीमेल लोग थी वो उसके लिए प्रदर्शन किया और उन्होंने उनकी जो राइट्स थी, वोटिंग राइट्स थी, उसको भी इंक्रीज किया गया। दिस एजिटेशन डिमांडेड enhancing political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. More radical women's movement aimed at equality in personal and family lives as well. These movements called feminist movements. अब ये जो मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे वुमेन के इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए या वुमेन्स के मोर पार्टिसिपेशन के लिए, वेदर इन लीगल स्टेटस, वेदर इट इज पॉलिटिकल स्टेटस, वेदर इट इज इन द फील्ड ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज. सो ऑल these movements that were led in all these different fields, in favor of women, be termed it as a feminist movement. Feminist means something which is deeply motivated or deeply in the favor of women's. Political expression of gender division and political mobilization. Excuse me. On this question help to improve, women's role in public life. We now find women working as, अगर आज हम देखेंगे कि जो वुमेन्स हैं हमारे इंडिया में, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल लें जहां पर आप लोग रहते हैं, अपनी सिटीज का एग्जांपल लें, यू विल फाइंड many of the women working as a scientist, doctors. If you visit the hospitals, there are the women. अगर हो सकता हो कि वो आपका ही जो है डायग्नोस कर रही हूँ, आपको ही देख रही हूँ, डिजीजेस से आपको भी क्योर कर रही हैं. एंड यू विल फाइंड मेनी ऑफ इंजीनियर्स वर्किंग. फॉर एग्जांपल आपके घर में भी हो सकती हैं, आपकी दीदी वगैरह इंजीनियरिंग की हो सकती हैं, या आपके जो बड़ी जो बहनें हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि इंजीनियर्स वगैरह की. आप मतलब अपने अगल बगल अब एग्जांपल्स देख सकते हैं कि इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बीइंग इन ऑल दीज सेक्टर्स. यू विल फाइंड फ्यू, अगर आप कचहरी वगैरह साइड जाते हैं, जो कलेक्ट्रेट वगैरह होती है आपके डिस्ट्रिक्ट्स की, वहां पर आप देखेंगे कि जो महिला लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है. and managers, college and universities. अब you will find more of the teachers in your schools. बहुत सी जो वुमेन्स हैं वो आपको पढ़ा रही हैं, which were earlier not considered suitable for women, and now the women are also taking the online class. You will find many of female teacher, many of wonderful female teachers on YouTube and on various digital platforms that what they are teaching tremendously and very beautifully with their subjects. So in some parts of the world, for example in Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, but there are the some of the countries, just Sweden, Norway and Finland, ये अगर आप देखें एक जो धारणा होती है, जो सेंस ऑफ थिंग है, वो इंडियन सोसाइटी में कैसे रिफ्लेक्ट की गई है. ये फिगर से आप ये जो पिक्चर है वो आप देख पा रहे हो, काफ़ी ये जो पिक्चर है काफ़ी चीज़ें बयान करती है. एंड फेमिनिस्ट हमने बताया कि वुमेन और मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन. फेमिनिस्ट उन्हीं को कहा, वो जरूरी नहीं कि जो फेमिनिस्ट है वो वुमेन ही हो. देयर कैन आल्सो बी मेन हु बिलीव्स इन दैट वुमेन्स should have given equal opportunities and equal rights in working. Participation of women in public life is very high. In our country, women still lag much behind men despite some improvements. Still our is still a male-dominated patriarchal society. अगर आप देखेंगे कि जैसे हमने कंट्रीज का एग्जांपल लिया, फिनलैंड, नॉर्वे, इन सब में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही हायर स्केल्स पे है. लेकिन अगर अभी आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि चीजें बदली हैं, चीजों में बदलाव आया है, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है. बट while comparing with the males and while comparing with the men, this participation is much behind as compared to the men, the participation of women. और हमारी जो सोसाइटी है वो अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है. पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स सोसाइटी which is male dominated society, और society which believes in द प्रीत सत्ता, जिसको हिंदी में कहते हैं कि मीन्स जो पैटर्नल हमारा सिस्टम है वही चलेगा. पैटर्नल मीन्स फादरली डोमिनेटेड. सो द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54% कंपेयर्ड विद द 76% अमंग विद. अगर आप लिटरेसी रेट की बात करें तो सिर्फ 54% है. अगर आप मेंस की बात करेंगे तो 76% पाया जाता है. सिमिलरली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स गो फॉर. अभी भी अगर आप गाँव में देखेंगे तो बहुत सी जो बच्चियां हैं, बहुत से जो लड़कियां हैं, उनको देखेंगे कि क्लास 10th या 12th तक पढ़ा दिया जाता है और बहुत फॉर्मली उनको ग्रेजुएशन में बीए वगैरह करा दिया जाता है. कुछ ऐसी चीज़ें करा दी जाती हैं
फिर उसके बाद उनकी मैरिज कर दी जाती है, शादियां कर दी जाती हैं, तो दे डू नॉट परस्यू मच ऑफ हायर स्टडीज। ओके, अगर अभी भी ये सब चीजें देखने को भारत में मिलती है। इवन मेनी ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैपनिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, यू नो, जस्ट वी आर अहेड ऑफ आवर 75 इंडिपेंडेंस, लेकिन अभी भी चीजें जो हैं उतनी बेहतर नहीं हो पा रही, बट हाँ चेंजेस हैं बहुत से, देयर आर वेरी इंक्रीज चेंजेस इन ऑल दिस फील्ड। Look at school results. Girls perform as well as boys, if not better in some places, but they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys' education rather than spending equally on their sons and daughters. तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप बात करेंगे तो स्कूल्स में, ये तो बहुत सी कॉमन बात है कि जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा स्कोरर रहती हैं। मेनी ऑफ द स्कूल्स, मेनी ऑफ द क्लासेस यू विल फाइंड दैट गर्ल्स आर स्कोरिंग मच हायर देन द बॉयज। बट होता क्या है कि इन द विलेज एरियाज और इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया, जो पेरेंट्स होते हैं दे कैन नॉट एफोर्ड द एजुकेशन ऑफ many of their children. For example, someone having 3 children, 2 males and 2 boys children and 1 girls student, तो उसमें क्या होता है कि जो they believe that their daughters get married and they will want to, you know, some others home। तो आज भी ये धारणा बनी हुई है कि ये यद्यपि देखो परफॉर्म, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको जो है अपॉर्चुनिटीज से डिप्रीव किया जाता है। लेकिन अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो बहुत हद तक बदला है। नाउ वुमेन्स पार्टिसिपेशन एंड girls participation in the society has increased very a lot, but there may be some exception, there may be uncertainty in various parts of the country, क्योंकि छोटी तो है नहीं हमारी जो भारत, हमारा जो भारत देश है वो छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ी है। No wonder the proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day. Yet much of her work is not paid and therefore often not valued. लेकिन अभी भी अगर आप इंडिपेंडेंस की बात करें, जो प्रोपोर्शन है वुमेन का, अगर आप कुछ जॉब्स होती हैं क्या हाईली पेड जॉब्स हैं और कुछ जॉब्स हैं लो पेड जॉब्स हैं, तो अगर हाई पेड जॉब्स में अगर आप प्रोपोर्शन को कंपेयर करेंगे विद मेन एंड वुमेन, तो मेन का जो प्रोपोर्शन है वो अभी भी हाई है हाई पेड जॉब में, जो वुमेन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन हाई पेड जॉब्स में कम है। एंड जो वुमेन्स हैं वो आदमी लोग से ज़्यादा काम करती हैं, मेन्स से ज़्यादा काम करती हैं, बट मच ऑफ देयर वर्क इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। And on an average in India, the women work more than 1 hour with the men. The Equal Remuneration Act 1976 provide that equal wages should be paid to equal work. However, in almost all areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. अगर आप बात करेंगे तो इसके कॉन्टेक्स्ट में क्यों, क्योंकि भाई देखेंगे कि जो वुमेन्स का है उतना उनको हाई पेड नहीं किया जा रहा है उनकी जॉब्स के लिए। तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक एक्ट लाया, एक कानून लाया जिसको कहते हैं इक्वल रीमनरेशन एक्ट 1976। इन 1976 गवर्नमेंट कम विद द इक्वल रीमनरेशन एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इक्वल है, जो वुमेन है उनको भी इक्वल वेज प्रोवाइड किया जाएगा उनके वर्क के लिए। फॉर एग्जांपल, बट लेकिन इस एक्ट के बाद भी अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें, आप उठा के सिनेमा इंडस्ट्री ही देख लीजिए, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेल एक्टर्स हैं वो ज़्यादा चार्जेस करते हैं। देवर पेड, शाहरुख खान, सलमान खान को हैवी पेमेंट दिया जाता है इन द फिल्म्स, एंड द एक्ट्रेस हु इज वर्किंग बिहाइंड देम, वर्किंग विद देम, बिहाइंड देम नहीं, वर्किंग विद देम इन द फिल्म्स, बट नॉट ऑफन पेड मच हायर। तो अभी भी आप देखेंगे फॉर एग्जांपल फिल्म इंडस्ट्री इसमें बहुत ज़्यादा, स्पोर्ट्स में भी देखेंगे कि अगर आप क्रिकेट की बात ले लेंगे तो इतना पॉपुलैरिटी होने के बाद रिसेंट डेज में आप देखेंगे कि जो वुमेन क्रिकेट की पॉपुलैरिटी वो इंडिया में इंक्रीज हुई है। लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी अगर आप देखेंगे तो जो मेंस क्रिकेट का है उसका जो क्रेज है वो ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में एज कम्पेयर टू द वुमेन क्रिकेट, और उनको पेमेंट भी ज़्यादा मिलती है। तो आप देखेंगे कि इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी काफ़ी अनसर्टेनिटीज, काफ़ी एक्सेप्शंस हैं भारत में। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल child aborted before she is born. Such sex selective abortion led to declining
child sex ratio, number of girl children per 1000 boys in the country to merely 919 as the map shows this। अच्छा, बहुत से इंडिया में बहुत से कास्ट ऐसे हैं भारत में जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स द मेल एंड द फीमेल पार्टनर दे प्रीफर टू हैव बॉयज चाइल्ड। वो सोचते हैं कि हमारे घर बेटा ही हो, बेटी ना हो। इसके कारण बहुत से पार्ट्स में इंडिया में अबॉर्शंस भी होते थे। अबॉर्शन मतलब उनको पता लग जाता कि दिस इज द चाइल्ड दैट वी आर गोइंग टू हैव, जो बच्चा हम पैदा करेंगे वो फीमेल है, गर्ल्स है, तो बहुत से पेरेंट्स जो है उसको अबॉर्ट कर देते थे पैदा होने से पहले। दिस इज अ वेरी वेरी हीनियस प्रैक्टिस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटीज डेज बिफोर, ईयर बिफोर फ्रॉम प्रेजेंट। अभी तो बहुत कम हो गई है एंड दिस इज दिस इज वेरी लीगल इन द इंडिया। इसको गवर्नमेंट ने इनलीगल कर दिया है। इसकी वजह से क्या होता था कि जो हमारा सेक्स रेशियो मतलब आप समझिए कि जो मेल और फीमेल का रेशियो कितना, एक एरिया में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स पाए जाते हैं, इस रेशियो को हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। एंड ड्यू टू द अबॉर्शन, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ये चीज़ को पता लगा लेना कि गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, तो उसके अबॉर्शन के कारण जो हमारा फीमेल रेशियो टू द मेन था वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा था। अगर आप ये देखेंगे, ये 2011 का सेंसस है, सेंसस मतलब जनगणना, इसके आधार पर आप देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे साफ डिक्लाइन देखने को मिला था। ये कुछ फिगर्स हैं जिसको कलर द्वारा फ्रेम किया गया है। इस मैप को आप लोग एक बार घर पे ध्यान से देखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर आप डिक्लाइन देखेंगे तो इन एरियाज में है, यू विल फाइंड इन द फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, ये सब एरियाज में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला था। सो हाउ हीनियस प्रैक्टिस इज दिस, even within their own home, from beating, harassment and other forms of domestic violence. Women have to go with many many critical situations. For example, they were beaten in their homes. पुराने समय में बहुत ही अत्याचार होता था वुमेन्स लोग पे, एंड नाउ डेज टू दे गॉट हैरेस्ड। कुछ जो मेंस होते हैं उनको जो है ड्रिंकिंग हैबिट होती है, दे used to drink a lot and they used to frustrated, they came the home, they used to beat their wife and all। तो काफी मतलब अभी तो क्या है कि इन सब चीजों के लिए जो गवर्नमेंट है काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स लेके आ रही है। दे वर फ्रेमिंग द न्यू लॉज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करेंगे तो ट्रिपल तलाक बिल था, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बिल लाया कि हाउ वन कैन सिंग दैट तलाक 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 कैन समवन, तो काफी मतलब काफी चीजें थी भारत में, अभी भी हैं, लेकिन दिस सिनेरियो इज चेंजिंग एज द टाइम पासेस। पीपल आर इम्प्रूविंग, देयर माइंडसेट्स आर इम्प्रूविंग। अब लोग अपनी बेटियों को पढ़ाना प्रीफर कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई नहीं, बेटियां नाम करेंगी। बहुत से लोग सोच रहे हैं दे वर प्रीफर हैविंग अगर उनको बेटी हो जा रही है तो बॉयज चाइल्ड के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। तो आप देखेंगे कि दिस सिनेरियो हैज बीन चेंजिंग लॉट इन इंडिया। In India, the proportion of women in legislature has been low. For example, the percentage of elected women members in Lok Sabha has touched 14.36% total strength for the first time in 2019. And 2019 में ये जो संख्या थी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन में, वो बढ़ी है कहीं ना कहीं 14.36% बढ़ी है। लेकिन इससे पहले क्या था कि जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था इन द सेंटर, in the government, this is very low. Now you will find this figure are part of percentage women directly elected house of parliament. Various countries हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि वुमेन पार्टिसिपेशन, उसमें अगर आप देखेंगे कि हमारा भारत अभी भी बहुत पीछे है। In the government, cabinets are largely all male even when a woman becomes the chief minister or prime minister. अगर आप बात करेंगे कि जो हमारा कैबिनेट होता है, आपको अगर कैबिनेट मतलब नहीं पता होगा तो अभी इस बात से समझिए कि फॉर एग्जांपल अगर स्टेट की बात करेंगे, स्टेट में सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर्स होता है एंड बहुत सारे मंत्री लोग वगैरह होते हैं, तो उसी को कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं या कैबिनेट, जो सीएम को या पीएम को असिस्ट करते हैं, सलाह देते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे कार्य होना चाहिए, एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन मिनिस्ट्री
उनको कुछ मंत्रालय दिए जाते हैं, उसके लिए वो प्रेफर होते हैं। तो यद्यपि कि कह रहा है कि अगर कोई महिला मुख्यमंत्री भी हो जाती है, कोई महिला प्रधानमंत्री हो जाती है, तो जो कैबिनेट होता है उसमें ज़्यादातर मेल्स ही देखने को मिलते हैं। On the way to solve this problem, to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected body, this is what the Panchayati Raj has done in India. 1/3 seats in local government bodies in panchayat and municipalities are now reserved for women. Now there are more than 10 lakh elected women representative in rural and urban local bodies. इसके लिए इन सब चीज़ों वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बढ़े, राजनीति में बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है रिजर्वेशन के साथ आई। तो वो क्या करती है ना कि जो लोकल बॉडीज हैं, अगर जो लोग गांव वगैरह से आते होंगे तो उनको पता है कि जो ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं, जो प्रधान वगैरह ग्राम के बनते हैं, पंचायत इलेक्शन होता है, उसमें सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं महिलाओं के लिए। उसमें क्या होता है कि महिला के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई जब, तो पुरुष जो है, जो मेल है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ओनली फीमेल्स हैव टू पार्टिसिपेट। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज भी सोसाइटी में पार्टिसिपेशन तो है, बिल तो बहुत अच्छा है कि भाई वुमेन का पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है। लेकिन अगर गांव से जो बच्चे आते हैं या छोटे शहरों से जो बच्चे आते हैं, वहाँ पर देखेंगे कि वुमेन कैंडिडेट ने खड़ा होके, वुमेन कैंडिडेट ने इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करके उस पर जीत लिया है। लेकिन उनका जो वर्क है, वो देखेंगे कि उनके जो मेल हैं, जो उनके हस्बैंड्स वगैरह होते हैं या जो उनके बेटे वगैरह होते हैं, वही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करेंगे कि ग्राम प्रधान, फॉर सपोज दैट अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो जो ग्राम प्रधान है, हो सकता हो कि फीमेल सीट आई हो और वो महिला हो। लेकिन अगर आप अपने गांव में देखेंगे तो जो आपके घर पे या गांव भर में जिसको प्रधान से जाना जाता होगा, तो वो उसका हस्बैंड ही होगा। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा भी कानून है। लेकिन ये कानून आने के बाद भी, रिजर्वेशन आने के बाद भी अभी तक जो वुमेन्स मतलब जो एक धारणा है, वो जो अभी तक भी नहीं बदली है। A bill with this proposal was pending before the parliament for many decades. In 2003 नारी शक्ति वंदन अधिनियम के हिसाब से जो पार्लियामेंट थी, वो वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2003 को मंजूरी दे दी, जिसको पास होने के लिए 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा, 33% सीट्स को रिजर्व कर दिया गया वुमेन्स के लिए लोकसभा में। और लोकसभा में ही नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव जो राज्य की सरकारें होती हैं, वहाँ पर जो असेंबलीज होती हैं, विधायक वगैरह होते हैं, उसमें भी, और दिल्ली असेंबली में भी। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन needs to be expressed in politics. This also shows that disadvantaged groups to benefit when social division become a political issue. Do you know think that women could have made the gain be noted above if their unequal treatment was not raised in the political domain? So this is the systems. मतलब आप देखेंगे कि after independence how the scenario is changing a lot, but after a lot of changes, after a lot of provisions, there are some disadvantages, some demerits of the of the laws। और इसके लिए अभी हाल ही में रिसेंट में जो गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में बिल लाई अंडर द नारी शक्ति अभिनंदन प्रोग्राम के तहत, उसने लिया है वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2003, जिसकी जो एक्ट कहता है कि 33% सीट्स को, 33% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा, मतलब जो हमारा संसद होता है, पार्लियामेंट, और हमारी स्टेट असेंबली और दिल्ली असेंबली, मतलब दिल्ली जो है सिटी गवर्नमेंट है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी की गवर्नमेंट है केजरीवाल वाली, वहाँ पर भी 33% जो सीट्स हैं टोटल में, वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाए। इसके लिए जो हमारा गवर्नमेंट है उसने एक एक्ट लाया है जिसको कहते हैं वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। क्यों 2023 कहते हैं? क्योंकि 2023 में लाया गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। और आप लोग चैनल से
ट्यून रहे। मैं कम्युनिटी में जो है MCQ टाइप के क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, वहाँ पर भी आप देखा कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि जो MCQs आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे वो आपके काफ़ी प्रिपेयर हो चुके होंगे जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे। सो प्लीज़ चैनल का प्रसार कर दीजिए। देखो ये स्टूडेंट्स ही होते हैं जिनकी वजह से, चाहे यूट्यूब हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कोचिंग संस्था हो, चाहे इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, स्टूडेंट्स ही होते हैं जिसकी वजह से टीचर्स जाने जाते हैं। सबके पास नॉलेज है, लेकिन ये स्टूडेंट्स ही होते हैं जो टीचर्स को फेमस बनाते हैं, उनकी पर्सनालिटी इंक्रीज करते हैं, चैनल को फेमस करते हैं। तो ये आप ही हैं, आप ही का चैनल है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग मोटिवेट होंगे। एंड बिफोर योर एग्जामिनेशन वी आर कमिंग विद जस्ट अ वेरी फेबुलस थिंग फॉर यू। हमने जो आपका चैप्टर है उसको क्वेश्चन वाइज फ्रेम कर दिया है। क्वेश्चन वाइज फ्रेम से क्या है कि एक वन शॉट होगा जिसमें आपका रिवीजन भी होगा और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं लॉन्ग टाइप के, उसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे। और उस टॉपिक्स को जब हम लोग डिस्कस करते जाएंगे तो उसमें कौन से क्वेश्चन जो है MCQ टाइप में फ्रेम हो सकते हैं, 1 मार्कर्स में फ्रेम हो सकते हैं, उसको भी डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।